होशियार खबरदार। जी हाँ, बेवड़ों में खुशियों की लहर दौड़ गई क्योंकि शराब की दुकानें खुल गई। शराब की दुकानें खुलते ही लोग उस पर ऐसे टूट पड़े कि मार्केट में शराब नहीं, कोरोना की वैक्सीन आ गई हो। वेलकम टू बॉलीवुड ब्रेक्स। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1.5 महीने के बाद, इतना लंबा इंतजार करने के बाद आखिर वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई जब हमारे देश के बेड़ों के लिए शराब की दुकानें खुल गई और उनके चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ गई। वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाए। अपनी खुशियों को जाहिर करने के क्या क्या तरीके अपनाए, भाई साहब देखकर हैरान हो जाएंगे, हैरान। जी हाँ, और जिस तरीके से शराब की दुकानें खुलने के बाद लोग उस पर टूट कर पड़े हैं, जिस तरीके से उन्होंने भीड़ भाड़ में एक दूसरे को चीरते हुए आगे निकल कर आए हैं और शराब की बोतल्स खरीदी हैं, उसके बाद उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या पता कल शराब के ठेके ओपन हो ना हो। सुबह से शाम तक इतनी लंबी लाइन में इंतजार करने के बाद आखिरकार जब उनके हाथ में बोतल आई तो उन्होंने बोतल को हाथ में हवा में ऐसे लहराया जैसे उनके हाथ में शराब की बोतल नहीं, वर्ल्ड कप उठा रखा हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये कहना चाहते हो कि हम ही इस देश के सच्चे जवान हैं और सच्चे देशभक्त हैं और आज हम अपने देश के लिए राजस्व जुटा के रहेंगे। हालांकि बागड़ बिल्लों के अलावा पापा की परियां भी इस काम में पीछे नहीं रही। वो भी ठेके के सामने लगी लंबी लाइन में जमकर खड़ी रही। उन्होंने भी कहा कि अगर हमारे देश के जवान राजस्व को बढ़ाने के लिए इतनी लंबी लाइन में खड़े हो सकते तो हम क्यों नहीं। और इस देश के राजस्व को जुटाने के लिए हम भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और अपना पूरा योगदान देंगे। वो ये कहना चाहती हूँ कि जब लॉकडाउन के दौरान कामयाब पंजाबी एंजॉय कर सकती है तो हम क्यों नहीं। और तो और दादी अम्मा ने भी ये ऐलान कर दिया बड़ा सा होर्डिंग दिखाकर कि मुझे भी और वाइन चाहिए। बताइए, आंटियां भी पीछे नहीं रही है। देखिए, जैसे कि आपने वो गाना सुना होगा ना कि ये देश है वीर जवान होगा, अलबेल होगा, मस्तान होगा। लेकिन कल का माहौल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये गाना बन सकता है कि ये देश है बेवड़े जवान होगा, अलबेल होगा, मस्तान होगा। इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केजरीवाल ने पूरी मेहनत करके 1.5 महीने तक लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश की और हमारे देश के बेड़ों ने उस लॉकडाउन की एक दिन में वाट लगा दी यार। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ के फादर साहब एक्सपायर हो गए थे और लॉकडाउन के नियम को पालन करने के लिए वो उनके अंतिम दर्शनों तक भी नहीं जा सके थे। और इसी के साथ हमारे देश के दिग्गज अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर को अंतिम विदाई भी ढंग से नहीं मिल पाई थी, जो कि वो डिजर्व करते थे, सिर्फ इसलिए कि लॉकडाउन के नियम का पालन करना है। लेकिन सिर्फ एक दिन में इन देश के बेवड़ों ने लॉकडाउन की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो हैरान कर देने वाली। शराब सच में इतनी जरूरी है कि हम अपनी जान को हथेली पर रखकर उसकी परवाह न करते हुए शराब पीने के लिए ठेकों पर लाइन में धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। और दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि घर पे पहुंचने के बाद जिस हिसाब से बेवड़ों ने अपने घर पे पैग लगाए होंगे ना, उसके बाद और जूली और शीला और रानो और कालो जरा तो संभालो, उनको कोई भी नहीं संभाल पाया होगा। संभल जाओ बेवड़ो, उनका भी ख्याल करो जिन बेचारों को शराब नहीं मिले। दोस्तों, इतनी लंबी लाइन में इतनी शिद्दत के साथ डटे रहने के बावजूद भी जिन बेड़ों को शराब नहीं मिली वो कुछ इस कदर मायूस हो गए जैसे वो जिंदगी की जंग हार गए हो। क्लास में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बेवड़ों के लिए एक दुख खबरी बता दूं कि कल के हालात देखने के बाद मुंबई में खासतौर से ये फैसला लिया गया है कि आज के बाद ठेके फिर से बंद कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी उस लाइन में खड़े थे क्या? अगर नहीं खड़े थे तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का 100% पालन कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, फिर होगी आपसे मुलाकात। और हाँ, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं? कर दो यार। अपने इस भाई के लिए, अपने इस दोस्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।